आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आज के हमारे इस खास वीडियो में। और ये हमारा सेकंड भाग है, यानी पार्ट 2 है। लास्ट हमने वीडियो में बात करी थी पार्ट 1 के बारे में, जहां हमने बात की थी आप सब लोगों से ट्रेडिशनल मार्केट का जो मॉडल है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्ट है, इनकम का जो प्रोसेस होता है उसको हमने बताया था उसके बारे में। यहाँ हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट मार्केट, क्योंकि मार्केट अभी हमारा दो भागों में बटा हुआ है, एक है ट्रेडिशनल मार्केट, एक हमारा डायरेक्ट मार्केट। तो ट्रेडिशनल मार्केट के मॉडल का जो प्रोसेस है, और हम और आप यदि ट्रेडिशनल मॉडल में यदि इनकम जनरेट करना चाहते हैं और कोई भी व्यापार करना चाहते हैं XYZ जो आपको पसंद है किसी भी तरह का, तो हमने जो प्रोसेस डिस्कस किया था उस प्रोसेस के द्वारा ही हम लोग एज अ लीगल बेस एक अच्छी इनकम या छोटी या बड़ी इनकम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोअर मिडिल फैमिली से, मिडिल फैमिली से या बहुत ही कम वीक फैमिली से यदि हम आते हैं और हम सोचते हैं कि यदि हमारे पास इन्वेस्टमेंट या पैसा लगाने का बजट फाइनेंशियल नहीं है, तो हम कैसे डायरेक्ट मार्केट से बिना पैसे लगाए भी एक बड़े स्तर पर व्यापार कर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे सेकंड वीडियो के अंदर। हमने डिस्कस किया था लास्ट में, तो हम बात कर रहे हैं पार्ट 2, यानी हमारा ये सेकंड सेशन है। तो हमने बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट मार्केट। तो डायरेक्ट मार्केट खाली हम लोग समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ एसोसिएट हूँ, जिसमें खास एक ऑर्गेनाइजेशन है, पिछले 10 साल से मार्केट के अंदर है। मैं उस संस्था के साथ में पिछले 3.5 साल से एसोसिएट हूँ, एस्लीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। लेकिन मैं कुछ उदाहरण आपको लूँगा, जिससे बहुत सारे लोग डायरेक्ट मार्केट को कुछ नाम और भी देते हैं। कुछ लोग MLM बोलते हैं, MLM का मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग। उसके बाद कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी, सबकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इसको यदि आपको जो भी स्टूडेंट या जो लोग बिजनेस के सेक्टर में स्टडी करते हैं, वो MBA करते हैं, या फिर जो बिजनेस से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं, जो उनको देखा जाए तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग जो मार्केट है वो एक्चुअल में B2C कहलाता है, या फिर हम इसको C2C कह सकते हैं। इसमें एक और चीज अचंभित वाले सोचने वाली हमारे पास में, कि इकलौता खाली ये डायरेक्ट सेलिंग जो मार्केट है यही डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आता है। इसके अलावा भी जो भी कंपनियां, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को एक DSA के द्वारा या फिर एक एडवाइजर के द्वारा, जस्ट भी मैंने कुछ उदाहरण नहीं है, जैसे यहाँ एक LIC और एक मैक्स लाइफ का, जितनी भी हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आती है और जितनी भी हमारी हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी आती है, जो अपने प्रोडक्ट को एक एडवाइजर के द्वारा या एक परमानेंट एम्प्लॉय के द्वारा, क्योंकि कोई भी हेल्थ कंपनी हो या कोई भी हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, यदि एम्प्लॉय के द्वारा भी कोई प्रोडक्ट जा रहा है या फिर एक एडवाइजर के यानी एजेंट के द्वारा कोई प्रोडक्ट जा रहा है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही काउंट होता है। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी ऐसा समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ ये बिजनेस को करती है। नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को यूज करती है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है सिंपल, एक मैन्युफैक्चरर से जब कोई वस्तु एक सिंगल एडवाइजर के द्वारा यदि कस्टमर, कंज्यूमर यानी यूजर तक पहुंचती है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है। सही है, इसलिए हम समझते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल क्या है और कैसे हम सब लोग बिना कुछ लगाए भी हम एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मैंने ये एक उदाहरण लिया, एग्जाम्पल लिया है एस्लीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, यानी क्योंकि मैं इस संस्था का एसोसिएट हूँ, एडवाइजर हूँ, तो मैं इसलिए इसका एक उदाहरण ले रहा हूँ। फॉर सपोज AWP यानी एस्लीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर जो है मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग सेल्फ ओनरशिप रखती है। तो मान लेते हैं फॉर सपोज उसने कोई 20 से 25 रुपए की वस्तु कोई निर्मित की, मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन मान लेते हैं कि एज ए DSA, लेकिन DSA तो आता नहीं है अपन, सबसे पहले हमारे पास आते हैं कस्टमर, सही है, यानी कंज्यूमर यूजर, सही। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर यूजर कोई व्यक्ति नहीं होता है, पहले सबसे पहले वो DSA होता है डॉक्यूमेंट देने के बाद में। तो समझते हैं कि एस्लीपेस वेलनेस किसी कंपनी ने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया और वो लास्ट जो हमने वीडियो में बात करी थी ग्राहक तक पहुंचने के बाद क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो चीजें होती है वो कुछ चीजें यहाँ हिडन होती है या होती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ कोई C&F नहीं होता है, यहाँ कोई स्टॉकिस्ट नहीं होता है, यहाँ कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, यहाँ कोई हमारा डीलर नहीं होता है, यहाँ हमारे यहाँ कोई होलसेलर नहीं होता है, ना ही हमारे यहाँ कोई रिटेलर होता है, क्योंकि कोई ऐसी रिटेल शॉप नहीं होती है, ना टीवी एडवर्टाइजमेंट होता है, ना ही कोई न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट होती है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी है, उन किसी भी कंपनी का जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल बेस पे काम करते हैं, उनका कोई भी बड़े हीरो हीरोइन, बड़े कॉर्पोरेट, किसी भी बड़े सेलिब्रिटी के द्वारा ये अपने किसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्रचार प्रसार नहीं कराते। तो फिर कौन करता है?
तो यहाँ एस्लीपेस वेलनेस संस्था का जो मैंने उदाहरण लिया, या फिर इवन बहुत सारी ऐसी लीगल कंपनी है जो इस मॉडल पर काम करती है, तो वो क्या करती है, डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति को अपना सीधा डायरेक्ट डीएसए अपॉइंट करती है। और डीएसए का मतलब होता है डायरेक्ट सेलर एसोसिएट, यानी जब एक कोई व्यक्ति डायरेक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ ज्वाइन करके एज अ डीएसए बन के उस संस्था के प्रोडक्ट को जब लोगों तक या एज अ कंज्यूमर, एज अ ग्राहक, एज अ कस्टमर तक जब पहुंचाता है, तो वो जो बीच का लास्ट हमने बात करी थी, जो कमीशन कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, वही जो कमीशन जो इनकम जनरेट होती है वो डायरेक्ट वो डीएसए को मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग उदाहरण देते हैं, कई लोग इनको कुछ बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो मैंने एक उदाहरण लिखा है, सही है। आई थिंक ये पार्ट आपको समझ में आ पा रहा होगा कि एक ऐसा भी आप डीएसए बन करके ये सारे राउंड क्लोज हो जाते हैं, डायरेक्ट आपको जो प्रॉफिट कमाने का मौका होता है, आप सीधा एक संस्था के साथ एसोसिएट हुए एज अ डीएसए, डायरेक्ट सेलर एसोसिएट, और जो बीच का प्रॉफिट कमीशन हमने बात करी थी 75% से लेकर के 70% तक, ये जो मार्जिन जो डायरेक्ट कमीशन है, ये एक एज अ डीएसए को डायरेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया है, सही है, उसमें बात करेंगे, ये मैंने लिखा है एक शॉप और एक अनाज यानी आड़त। आपने देखा होगा यदि कोई व्यक्ति आड़त यानी गल्ले की मंडी है उसकी, तो आपने देखा होगा लोग उनको अपनी शॉप के आगे लिखते हैं ट्रेडर नाम देते हैं लोग, या कमीशन एजेंट नाम देते हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल मॉडल में इस मॉडल को जेन्युइन माना जाता है, व्यापार में काउंट करते हैं लोग, सही। लेकिन यदि आप गौर करें तो डायरेक्ट सेलिंग जो मॉडल है और जो ट्रेडिशनल मॉडल है उसमें एक चीज बिल्कुल कॉमन है, पता वो क्या है? यदि कोई ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कोई व्यक्ति आज शॉप करता है, फॉर सपोज मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, किसी ने मेडिकल अपना स्टोर ओपन किया, एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं उन्होंने 10 लाख रुपए लगाया, तो एज अ ऑनर जिसने 10 लाख रुपए लगाया, क्या वो मेडिसिन उसकी है? आप सिंपल जवाब देंगे नहीं। तो वो किसी न किसी कंपनी का प्रोडक्ट है और उसने अपने बजट के अनुसार उसने नाम दिया भाई गौरव मेडिकोज, एक एग्जांपल ले रहे हैं, और वहां रख करके वो एक बल्क स्टॉक या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ना सामने से प्रोडक्ट को बाई करता है और सामने ग्राहकों को जो लोग हैं उनको बेच देता है, और उसमें बीच का जो बचा हुआ मार्जिन है वो प्रॉफिट कहलाता है, व्यापार कहलाता है, सही है। अब यही हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी मॉडल सेम ही है। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी संस्था का डीएसए बनता है तो वो उस संस्था से कुछ प्रोडक्ट बाई करता है अपने बजट के और कंपनी की पॉलिसी के अंडर टेक, और वो भी कुछ उस पर रेट बढ़ा के सामने वाले एज ए जो कंज्यूमर, एज ए जो डीएसए होता है उनको सेल आउट कर देता है। बीच का जो मार्जिन होता है वो उसके पास बचता है। अब उसको कुछ लोग बोलते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है। यदि कॉमन लेवल पे एक बात समझे तो जैसे ट्रेडिशनल एक प्रॉपर वे एक लीगल मॉडल है, वैसे डायरेक्ट सेलिंग भी एक लीगल मॉडल है, सही है। इस बात को मैं समझ, लेकिन ये सारी चीजें कवर नहीं हो सकती इस वीडियो के अंदर। आपके बहुत सारे सवाल होंगे डेफिनेटली इस वीडियो के बाद में, तो मेरी आप सब लोगों से एक आग्रह भी रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट सेलिंग में मेरा लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है, सही। इस 8 साल के एक्सपीरियंस में मैंने लगभग नेशनली और इंटरनेशनल राइटर की 100 से ज्यादा बुक्सें पढ़ी हैं, बहुत सारे मैगजीन मैंने सेमिनार अटेंड किए हैं। मैं उस एक्सपीरियंस उसके आधार पर मैं ये आपसे श्योर कर सकता हूँ कि डेफिनेटली आपके अंदर सवाल थे, मेरे अंदर भी सवाल हैं, सही है। मेरे अंदर थे पहले लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ स्टडी की है, लेकिन आपके अंदर सवाल होंगे। लेकिन जैसे ही हमारा वीडियो आप तक पहुंचेगा तो आपके अंदर बहुत सारे सवाल उठेंगे, लेकिन मेरा आग्रह ये रहेगा कि आप हमारे जब पर्सनल अकाउंट पर आते हैं तो उसमें आप अननेसेसरी चीज़ें होती है, देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं किसी से पूछने की और बातें करने की। एक होती है लॉजिक बेस्ड नेसेसरी होती है, एक होती है अननेसेसरी। अननेसेसरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं होता है। जब आप नेसेसरी जो चीजें राइट है, सही है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपना सवाल भेजेंगे, बाकी और कोई चीज नहीं आप भेजेंगे, सही। आप सवाल भेजिए, आपका क्या सवाल है, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को लेकर हो चाहे डायरेक्ट मार्केटिंग को लेकर के। हमारी टीम और हम उस आपके सवाल का कंप्लीटली आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपने हमारी वीडियो वॉच की, थैंक यू सो मच, विश ऑल वेल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।